अजीज माओ और बहनों, आज खवातीन का इजलास, खवातीन की मीटिंग का मकसद, जिस तरह कोई टीचर कोई इलेक्शन लड़ता है तो वो अपनी बिरादरी के तमाम टीचरों के पास, कोई वकील इलेक्शन लड़ता है तो वो वकीलों के पास जाके बोलता है कि भाई मैं तुम्हारा हमसाथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। वैसे ही मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, मैं खातून हूँ, इसलिए मैंने पहले अपनी दरख्वास्त जो है वो आप लोगों के पास रखी है। और इसलिए कि औरत का दिल जो होता है वो बहुत नर्म होता है, मोम की तरह होता है। और मैं अपने हालात, अपने साथ जो पसे मंजर है वो आपके सामने पेश करने के लिए आज आप लोगों को जमा की। मैंने इलेक्शन की उम्मीदवारी का ऐलान किया। मालेगांव शहर में जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर मेरे सामने शेख रशीद साहब है तो उनके साथ भी बहुत बड़ा खानदान है, अगर मुफ्ती साहब है तो उनके साथ भी बहुत बड़े फिदाई होंगे, लेकिन मैं अकेली हूँ। खानदान के नाम पर न मेरे वालिद हैं, न मेरे भाई हैं, न कोई बहन है, लेकिन मैं आप लोगों के भरोसे पे, उस भरोसे पे कि जिस भरोसे पे आप लोगों ने 6 जनवरी को NRC के जुलूस में शिरकत करके हमारी इज्जत अफजाई की थी और इतना बड़ा जुलूस निकाला था, न सिर्फ मालेगांव, न महाराष्ट्र, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जुलूस मालेगांव शहर में खवातीन का निकाला गया था। ये कारनामा भी आप पर, उस यकीन पर, वो यकीन पर कि जब आस्था मासूम बच्ची के साथ सरपसंदों ने उसको मंदिर में बंद करके रखा, उसके साथ बेहुरमती की, उसकी इज्जत लूटी, उस वक्त भी हमने एहतजाज किया। आप खवातीन के साथ मिलकर चूड़ियां जमा की और वो चूड़ी दिल्ली सरकार मोदी को भेजी कि तुम्हारे हुकूमत में आज एक बेटी की इज्जत महफूज नहीं है, इसलिए ये हुकूमत करने का हक तुमको नहीं है, तुम चूड़ियां पहन लो। चूड़ी वाली औरतों ने उनको चूड़ियां भेजी, तब भी आपने मेरा साथ दिया। जब मणिपुर का वाकया हुआ, ये मालेगांव शहर है जो जात बिरादरी से दूर ऊपर उठ के सोचता है, खास तौर पर खवातीन। जब मणिपुर में 2 औरतों को बरहना करके रोड पे चलाया गया फसाद में, उसकी मजम्मत करने के लिए भी हमने यहाँ एहतजाज किया, मेरी माँ बहनों ने एहतजाज किया। और हम ये नहीं जानते थे कि मणिपुर में जो औरत को बरहना चलाया गया था वो हिंदू थी, मुसलमान थी, ये क्रिश्चियन थी। हमको सिर्फ इतना पता था कि वो एक औरत थी और औरत की इज्जत, उसको बचाना, उसको ढांकना, उसकी हिफाजत करना, ये सारी औरतों के लिए फर्ज है। ये गुस्सा दिखाने के लिए मालेगांव शहर की औरतें जमा हुई। जब एक मासूम बच्चे मोहम्मद कैफ का कत्ल हुआ और उस कत्ल की मजम्मत के लिए मालेगांव शहर की औरतों ने मेरे साथ मिलकर एक कैंडल मार्च निकाला। वो ताकत, वो खवातीन की मोहब्बत, इज्जत, तुम्हारा जमा होना बार बार मुझे इस बात का सबूत दे रहा था कि मालेगांव की औरतें मेरे साथ हैं। जब हमने लाडली बहन का फॉर्म भरा समाजवादी ऑफिस पर, तो मैं मानती हूँ कि बाकी कई पार्टी के लोगों ने अपनी ऑफिस से फॉर्म भरा, लेकिन सबसे बड़ी तादाद समाजवादी पार्टी की ऑफिस पर थी। उसकी वजह थी कि लोगों को इस बात का यकीन था कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ काम सही होता है, क्योंकि ये लोग निहाल अहमद के मानने वाली है। निहाल अहमद वही है जिसने हमको 42,000 पीला कार्ड बनाकर दिया था, वो भी मुफ्त में। और आज लोग हजारों रुपया खर्च कर लेते हैं लेकिन पीला कार्ड बनता नहीं। तो ये यकीन था औरतों को, और जो मर्द उनको ऑफिस पर छोड़ के जाते थे उनको इस बात का यकीन था
यहाँ गटर का पानी सड़कों पे बहता है। यहाँ का एमएलए एक आलिम, हाफिज और बहुत मजहबी किताबें पढ़ने वाला है। यहाँ की मेयर वो भी मुसलमान है, जो जिनको ईमान समझता है। इसके बावजूद कोई कोशिश नहीं किया कि गटर का पानी जो गंदा सड़कों पे बहता है इसको अपने जूतों में, चप्पल में लगा के लोग मस्जिद में जाते हैं, अपने घर में जाते हैं। क्या गया उनका ईमान? कहाँ के हैं ये आलिम और आमिल जो ये नहीं समझते कि हमारा ईमान तो गटर के पानी में ही खत्म होगा? ये जवाब मांगना है। जब तुम्हारे पास कोई वोट मांगने आता है तो उनसे पूछो, तुम बहुत बोल रहे हो ना, तुम बहुत बड़े आलिम हो, ये निस्फ ईमान हमारा गंदा हो रहा है सड़कों पे, तो जब कहाँ था तुम्हारा ईमान? जब कहाँ थी मजहब की बातें? यहाँ जो कुछ लोग बैठे हैं, मैं साबिर भाई की वालदा को देख रही हूँ, यहाँ वसीम भाई की वालदा बैठी हुई है, बाकी मैं ज्यादा लोगों को शायद यहाँ और कुछ लोग जो 12 नवंबर में गिरफ्तार हुए, इनके बेटे 11 महीने जेल में रहे। उस वक्त मेरे शौहर भी जेल में थे, वो जेल में रहे। इनसे पूछ लो कि शान हिंद के अलावा तुम्हारे बारे में पूछने के लिए, तुम्हारे बेटों को जेल में मिलने के लिए या तुम्हारे लिए कोर्ट में शान हिंद के अलावा कौन गया था? मेरा शौहर जेल में था, मेरे पीछे कोई मेरे बचाव के लिए नहीं था, लेकिन मुझे मालूम था कि ये लोग तालीमी तौर पर कमजोर है, कानून नहीं समझते, गरीब हैं, इनको वकील की मदद चाहिए। इनके घर का जब नौजवान जेल में है तो इनके घर की कफालत मुश्किल। जिन जिन लोगों को मेरी ताकत के मुताबिक मदद मैं कर सकती थी, मैंने उनके घरों में जाकर उनका राशन भरा ताकि उनकी कफालत हो। अगर उनकी कफालत हो मुश्किल हो जाती। मेरे वालिद ने एक बार मुझे कहा था कि जब रोजगार बंद हो जाता है तो औरतें गलत काम के लिए अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, आवाज़ बढ़ती है। इसलिए जरूरी है कि लोगों के घरों में अनाज रहे, किसी का बच्चा भूखा न सोए। तो मैंने कोशिश की कि लोग अपने घर में कम से कम पेट भरने कि इतना तो खा ले, और मेरे अलावा किसने कोशिश? उल्टा जब जब जमानत की बारी आ रही थी, कोर्ट में तारीख हो रही थी, तो कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इनको फंसा रहा। ये नौजवान 11 महीने जेल में रहे। जो नौजवान जेल में रहे उनसे जाकर पूछो कि जेल में कौन सियासी लीडर उनसे मिलने आए? सिर्फ शाने और मुस्तकीम ही थे जो जेल में उनके पास मिलने गए। हम उनके साथ न सिर्फ मालेगांव की कोर्ट बल्कि यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक उनके साथ रहे। ये कोई एहसान नहीं किया, ये शहर का एहसान है हम लोगों पे कि मालेगांव शहर में निहाल अहमद को निहाल साथी निहाल साहब बनाया। वही एहसान को मानते हुए जहाँ जहाँ हमारी कोशिश होती है कि हम मदद कर सकते हैं, हम लोग मदद करते हैं। मैं इस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ रही हूँ कि आज तालीम का देना अपने बच्चों को बहुत मुश्किल हो। सब चाहते हैं कि मेरे बेटी मेरे बेटे तालीम हासिल करें, लेकिन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करना इतना महंगा हो गया है कि औरत और मर्द मिलकर भी अगर घर चलाए तब भी मुश्किल होता है कि अच्छी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करें। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, जो सरकारी प्राइमरी स्कूलें आज खंडर हो गई है, लेकिन पहले वो आलीशान थी, वहाँ पर पढ़े हुए लोग डॉक्टर बने, वकील बने, टीचर बने। वो प्राइमरी स्कूल को दोबारा शानदार बनाऊंगी, और जो पहली से लेकर 7वीं तक का निजाम है उसको पहली से लेकर 10वीं तक करवा दूंगी, ताकि गरीब का बच्चा, गरीब की बच्ची कम से कम 10वीं तो पढ़ ले। और 10वीं के बाद जो होता है ना, वो मेरिट बेस पे। अगर बच्चा सही है तो ना उसको गुर्बत रोक सकती है, ना उसको घर की कमजोरी रोक सकती है, काबिलियत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने याद किया है कि जिस तरह मालेगांव शहर में वो लोग लाडली बहन के लिए 1500 के लिए लंबी लंबी लाइन लगा रहे थे, और केवाईसी के लिए रात को 12 बजे से 1 बजे से खवातीन बैंकों के चक्कर काटती थी, बैंकों में भरी रही। तुम ये समझ लो वो कौन सा इलाका था? आउटर का हिस्सा, जहाँ पे दादा भूसे का राज चलता है। वो दादा भूसे जो हिंदुत्व के नाम पे शिवसेना को छोड़ के बीजेपी के साथ है।
तुमको इस बात का डर ना हो कि ट्रेन में उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा, बस में उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा, या 12 नवंबर के जैसा कोई वाकया हो जाएगा, या गढ़ की यात्रा में जब यात्री यहाँ से जाएंगे तो हमारी दुकानों पर, मकानों पर पथराव न करे। ये सारी हिफाजत का काम मैं तुम्हारे यहाँ से चुन के आने के बाद करूंगी, ये वादा कर रही हूँ। और ये वादा निहाल अहमद की बेटी कर रही है। वो निहाल
इस सब को रुसवा ना होने दे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। आमीन।